क्या आप अपने दांतों के बीच में गैप, क्रैक टूथ, फ्रैक्चर टूथ या फिर दांतों की सरफेस पर अंदर तक गए पीलापन से परेशान हैं? या फिर आप अपनी दांतों की शेप से सेटिस्फाइड नहीं हैं? तो कंपोजिट बॉन्डिंग इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए एक अच्छा समाधान हो सकता है। आज हम कंपोजिट बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, जिसे डेंटल बॉन्डिंग भी कहते हैं। आज हम जानेंगे कि कंपोजिट बॉन्डिंग क्या होती है, ये किन के लिए उपयोगी है, इसको करने का प्रोसेस क्या होता है, इसको करवाने के बाद इसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, कंपोजिट बॉन्डिंग कितने टाइम तक चलती है, या फिर इसके और अल्टरनेट्स क्या हैं और वो ज्यादा अच्छे हैं या कम अच्छे हैं। कंपोजिट बॉन्डिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके दांतों पर टूथ के कलर का ही मटेरियल लगाया जाता है और वो आपके दांत की शेप को अल्टर कर देता है। अभी हम जानेंगे कि ये प्रोसेस किन लोगों के लिए उपयोगी होता है। अगर किसी की कोई टूटे हुए दांत हो या चिपके हुए दांत हो, या फिर दांतों का शेप ठीक नहीं हो, या फिर आपके दांतों की सरफेस के अंदर तक पीलापन गया हुआ है जो कि स्केलिंग, पॉलिशिंग या व्हाइटनिंग से ठीक नहीं हो सकता, उस केस में कंपोजिट बॉन्डिंग उपयोगी होती है। या फिर आपके दांतों में कुछ गड्ढे बने हुए हैं या कुछ छोटी कैविटीज है, उनको फिल करने के लिए भी कंपोजिट बॉन्डिंग का यूज किया जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल दर्द रहित होती है, बहुत ही किफायती होती है और आपके दांतों को नेचुरली सुंदर बनाती है। कंपोजिट बॉन्डिंग करने से पहले आपका एक थोरो चेकअप किया जाता है, जिसमें ये एनालाइज किया जाता है कि आपकी दांतों को किस चीज की जरूरत है और इसका क्या आउटकम आने वाला है, वो सब आपसे डिस्कस किया जाता है। फिर दांतों का कलर चेक करते हैं कि कौन से कलर का मटेरियल हमारे दांतों के साथ जाएगा कि बिल्कुल पता ही नहीं चले कि आपने कुछ करवाया हुआ है। उसके बाद आपके दांत को अच्छे से क्लीन किया जाता है, वहां से थोड़ा सा सरफेस को रफ किया जाता है, उसके बाद उस पर बॉन्ड अप्लाई किया जाता है और फिर जो हमने टूथ कलर का मटेरियल चुना है उसे अप्लाई कर देते हैं। उसको अप्लाई करने के बाद उसका एक प्रॉपर शेप दिया जाता है जो आपके बाकी दांतों के अकॉर्डिंग होता है और आपकी फेस पे बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। जब ये सब हो जाता है तो फिर एक स्पेशल तरह की क्योरिंग लाइट होती है, टोनिक लाइट होती है, तो उससे हम उस मटेरियल को हार्ड कर देते हैं और ये सब करने के बाद उसका फिनिशिंग कर दिया जाता है, उसका पॉलिशिंग कर दिया जाता है, जिससे कि वो एकदम नेचुरल दिखता है। ये सारा प्रोसेस एक ही विजिट में कंप्लीट हो जाता है। इसको करने में अप्रोक्सीमेटली एक दांत में आधा घंटा से पौना घंटा का टाइम लगता है। अभी हम जानेंगे कि कंपोजिट बॉन्डिंग के क्या फायदे हैं। ये एक वर्सेटाइल प्रोसीजर है, यानी कि कई सारी समस्याओं का एक ही समाधान। और ये जो तरीका है ये सबसे कम इन्वेजिव होता है, यानी कि इसमें हम दांत के स्ट्रक्चर को बहुत छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो जो आउटकम आता है वो बिल्कुल नेचुरल ही आता है। ये ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली होता है और एक ही विजिट में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम सही से देखभाल करें तो कंपोजिट बॉन्डिंग 6 से 10 साल तक चल सकती है। इससे कम या ज्यादा ये डिपेंड करता है कि अपने खाने पीने की आदतें कैसी है और आपकी ओरल कैविटी की क्लीनिनेस कैसी मेंटेन करके रखी हुई है। अभी हम जानेंगे कि कंपोजिट बॉन्डिंग के अलावा कौन सा विकल्प होता है जो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकता है। इसके अलावा पोर्सलिन वेनियर्स होते हैं जो कि इनकी जगह यूज किए जा सकते हैं। कंपोजिट बॉन्डिंग में हम टूथ कलर का रेजिन यूज करते हैं, जबकि पोर्सलिन वेनियर में पोर्सलिन यूज किया जाता है। जो कंपोजिट बॉन्डिंग होती है उसकी लाइफ हम 6 से 10 साल मान करके चलते हैं, लेकिन जो पोर्सलिन वेनियर्स होती है उनकी लाइफ कम से कम 10 से 15 साल होती है। जो कंपोजिट बॉन्डिंग है वो सिंगल सिटिंग में हो जाती है, पोर्सलिन वेनियर्स 2 सिटिंग में होता है। जो कंपोजिट बॉन्डिंग है वो थोड़ा किफायती होती है और जो पोर्सलिन वेनियर्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं। जो कंपोजिट बॉन्डिंग है उसके बाद टूथ एकदम नेचुरल दिखने लग जाता है, लेकिन पोर्सलिन वेनियर के बाद एकदम परफेक्ट लुक आता है। डॉक्टर रेणु डेंटल क्लिनिक में हम आपकी जरूरत और बजट के अनुसार आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सुटेबल है ये सजेस्ट करते हैं और माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो होते हैं वो कंपोजिट बॉन्डिंग से हो जाते हैं, लेकिन पोर्सलिन वेनियर से इवन कॉम्प्लेक्स केसेस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। होपफुली कंपोजिट बॉन्डिंग के बारे में आपकी जो भी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हो गई होंगी। इस तरह की और भी टॉपिक्स पे जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।